तो भगवान ने सीधा अर्जुन को क्या है, ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इसको जानने से सारे अशुभ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये राज विद्या है, ये राज विद्या है, सारे विद्याओं की राजा है। क्योंकि विद्या का एक ही काम है कि बताए कि आनंद कैसे मिले, और आनंद कैसा आनंद, अव्ययम, जिसका व्यय ना हो, जो खत्म ना हो, राजगुह्यम, सारे रहस्यों का राजा। रहस्य क्या है कि कैसे मैं इस दुखी संसार के अंदर आनंद कैसे निकाल लूं, जैसे रेगिस्तान में पानी कैसे निकाल लूं और समुद्र में मीठा पानी कैसे मिल जाए जो नमक ना हो जिसमें, ये रहस्य है ना। तो इस दुखाल्यम, इस अशाश्वत जगत के अंदर मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूं, अव्यय सुख, यानी कि एक होता है व्यय सुख और एक सुख कैसा होता है, अव्यय सुख, जो कि खत्म नहीं होता, और एक है व्यय सुख जो कि खत्म हो जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जिसको कि काल हरण कर देता है। अव्यय सुख वो होता है जिसके ऊपर काल का असर ही नहीं है, टाइम का असर ही नहीं है। कभी आपने जानने की कोशिश करी? नहीं। तो आपने कहा आधुनिक युग, कैसा भी युग आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, हर समय के अंदर वो आपको सुख देगा, अव्यय, जो कभी खत्म नहीं होता। तो बताइए, नहीं चाहेंगे लोग ज्ञान? बताइए, एक मूर्ख ही होगा जो ऐसा ज्ञान लेकर उस पर चलना ना चाहे। मूर्ख ही होगा कि भगवत गीता इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कैसा ज्ञान है। चौथा अध्याय पढ़िए, देखिए उसमें भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने पर जो दुख है वो ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे कि ईंधन में अग्नि लगा दी जाए। तो ये पेट्रोल में अग्नि लगा दोगे कैसे खत्म होती है? पेट्रोल कैसे खत्म होता है? बचता, समाप्त, फिनिश। ईंधन रहता है, नामो निशान नहीं रहता। इसलिए भगवान ये उदाहरण देते हैं चौथे अध्याय के अंदर, ये दिव्य ज्ञान लेते ही दुख सब खत्म। आपको नहीं लिखा पाप खत्म हो गया, तो पाप का फिर क्या? दुख खत्म, फिनिश। तो दुख किससे मिलता है? सोचिए, दुख का कारण क्या है? कि जो वस्तु या तो प्राप्त ना हो या प्राप्त हो और चली जाए, और जो चली जाए इसके अंदर भी दो पार्ट है, ये तो चली गई, दूसरी आपने सोचा था इससे सुख मिलेगा, वो सुख नहीं मिलेगा। दो, फिर समझ, वस्तु मिली नहीं, वस्तु प्राप्त हो गई, उसके अंदर दो पार्ट, प्राप्त हुई परंतु चली गई, इसका दूसरा पार्ट, प्राप्त हुई परंतु आप उससे सुख चाहते थे तो आपको मिला, उसमें वस्तु गई नहीं, वस्तु चिपकी रही, सब किससे? ज्ञानम विज्ञान, दिव्य ज्ञान से। दिव्य ज्ञान बताइए, अब बताइए, आज की तारीख में तो दुखों का पहाड़ है, टेंशन, डिप्रेशन, सब शन है, वर्ड ही कहते हैं। शन का मतलब इंग्लिश में होता है तो छोड़ दो, त्याग दो, शन दिस, छोड़ दो, त्याग दो, दूर कर दो। कहता है इस टेंशन को शन करो, इस डिप्रेशन को शन करो, दोनों को लगा दो। इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया। वो गीता क्या समझा कि हम इस दुखी संसार में, इस जगत में, और हम इस जगत को कैसे, इस जगत का उपयोग करें कि हमें सनातन वस्तु प्राप्त हो जाए। आप लोग सब सनातनी के चक्कर में, रिश्ते भी चाहते हो सनातन, मरना कोई नहीं चाहता, स्वयं भी नहीं और आपके रिश्ते भी नहीं। रिश्ते में भी जड़ और चेतन दोनों आ गए, समझिए, जड़ पैसा, बंगला, मोटर, जितनी चीजें इकट्ठी करी आपने, जड़ वस्तुएं इकट्ठी करी, उससे आप नहीं चाहते कि उससे छूटना, और चेतन की रिश्तेदारी सब कुछ, परंतु ये तो छूट रहे हैं। तो अकलमंद व्यक्ति कौन होता है? जानता है ये जाने वाला है, परंतु उसमें उसने कैसे उस जाती हुई वस्तु से सनातन वस्तु प्राप्त